समझ में आया कि हमारा साथ देने में आपका कितना फायदा है। अगर कल हम आपको नहीं रोकते तो मंजिल इतना करीब होने पर भी आप कल ही हार मान जाते। और जो कल हार मान लेते हैं, आज की जीत उनका इंतजार नहीं करती। अब आपको सिर्फ एक पल की मोहब्बत नहीं, जिंदगी भर का साथ मिलेगा। मानना पड़ेगा बड़ी रानी माँ, आपने कल क्या नाटक रचा। सबसे पहले आपने राजा और दादू को यकीन दिलवाया कि हम सचमुच बदल चुके हैं। वो हमें देख चुकी है। कब? कल रात को ही। उसके बाद आपने ऐसा स्वांग रचा कि हमने सबके सामने आपकी ही नकली चोटी काट दी और दादू को बचा लिया, ताकि सबको यकीन हो जाए कि हम सचमुच अच्छी रानी बनकर मोक्ष पा चुके हैं और आपकी सारी ताकत जा चुकी है। पर उन लोगों को ये नहीं पता कि आप अब भी डाकिनी हैं और हम अब भी भूतनी। बस एक बार हमारा राजा हमें अपनी बाहों में लेकर कह दे कि वो हमसे प्यार करता है, उस एक पल की सच्चाई में ये सारा ढोंग, ये सारा झूठ बह जाएगा। यही तो परेशानी है इस नई उम्र की नई फसल की। वक्त से पहले ही कटने को तैयार रहते हैं। लगता है तुम अपनी अटूट कसम भूल गई। वादा करके भूल जाना तुम्हारी आदत होगी, वादा करके भूल जाने देना हमारी आदत नहीं। हम तुझे खत्म कर देंगे, ना रहेगी तू, ना रहेगी तेरी मोहब्बत। हमें माफ कर दीजिए बड़ी रानी माँ, हम अपने राजा की आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकते। हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आप बताइए हम क्या करें? वही कर जो हम कहें, वो भी सिर्फ एक दिन और। कल काम पूर्णिमा की रात है। पूरे चांद की इस रात को सारी काली शक्तियां और काली हो जाती हैं। हम इन विशेष शक्तियों के बल पर तुम्हें एक रात के लिए इंसान बना सकते हैं। आपका मतलब है हम फिर से जी उठेंगे? काम पूर्णिमा की रात के दूसरे प्रहर के मुहूर्त में तुम्हें राजा के साथ संबंध बनाना होगा। अगर तुम ऐसा कर सकी तो तुम जरूर जी उठोगी, फिर से मनुष्य रूप में आ जाओगी। लेकिन वो रूप भी हमारे वश में होगा, समझी? हम सारी उम्र आपके वश में रहने को तैयार है बड़ी रानी माँ। आप बस हमें बताइए हमें क्या करना होगा। इंसान जब तक डर की गिरफ्त में है सावधान रहता है, और जैसे ही सावधानी हटी दुर्घटना घटी। वो साहस ही क्या जो अपनी बहू की नब्ज न पहचाने। हम अच्छी तरह जानते थे कि खतरा खत्म होते ही काम पूर्णिमा की रात को नैना और राजा का मिलन करवाने के लिए हमारी बहू रानी ये पूजा जरूर करवाएंगी। और देखिए वही हो रहा है। बेचारी प्रियमवदा क्या जाने कि आज रात उनकी नैना कच्ची कलियां चुनती रह जाएगी, उधर आप दोनों की मोहब्बत के बाग खिल उठेंगे। लो, मूर्ति तो बन गई। इस चवन्नी तूफान को भी अभी आना था। एक तो मेरे सारे फूल बिखर रहे हैं, ऊपर से कुछ दिख भी नहीं रहा।
नहीं नैना नहीं, हार मत मान, तू भाग नैना। मौसम अचानक खराब होने लगा है। मुझे जाकर नैना को वापस ले आना चाहिए। उस खंडर की सड़क भी ठीक नहीं है। नैना, क्या हुआ डॉन जी? कुछ नहीं, मैं तुम्हें लेने आने ही वाला था। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है डॉन जी। मैं आपसे चाहे कितना भी दूर क्यों ना चली जाऊं, आपके पास आने का रास्ता ढूंढ ही लूंगी। डॉन जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो दादू जी ने वो मूर्ति बनाने का काम दिया था ना? मेरे लिए तुमसे ज्यादा जरूरी और कोई काम नहीं है। मुझे तुम्हारी बड़ी फिक्र हो रही थी नैना। इस तूफानी रात में मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता था? मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता था? डॉन जी, मैं बहुत डर गई थी। मुझे तो लगा था मैं मुहूर्त रहते घर नहीं पहुंच पाऊंगी। चलिए हम घर चलते हैं, दादू जी हमारा इंतजार कर रही होंगी। चलिए। डॉन जी, वो चांद खिला, वो तारे हंसे, ये रात सचमुच बहुत मतवाली है। उस तरफ राजा और रानी एक हो रहे हैं और दूसरी तरफ नैना को अंदाजा भी नहीं कि जिसको वो राजा समझ रही है वो कोई और है। ये कौन है बड़ी रानी माँ? प्यादा। और प्यादों के नसीब में रानी की रक्षा करते करते मर जाना लिखा होता है। डॉन जी, बहुत दर्द हो रहा होगा ना? मैं अभी से हटाती हूँ। तुम जाओ नैना, तुम जाओ, जाकर पूजा शुरू करो। सूरज डूबने वाला है। मैं किसी तरह। नहीं डॉन जी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। वो पूजा तभी फलेगी जब हम दोनों साथ होंगे, और आपके साथ से बड़ी मेरे लिए कोई पूजा, कोई प्रार्थना नहीं है डॉन जी। मैं आपको अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। नई नवेली दुल्हन शर्माती है, गाती नहीं। बड़ी रानी माँ, आप यहाँ क्यों चली आई? किसी ने देख लिया तो? देख लिया तो देख लेने दो। हमें भी छुप छुप कर वार करने में बहुत मुश्किल होती है। डाकिनी का डाका ही क्या जो खुले आम ना पड़े। बड़ी रानी माँ, आप प्लीज यहाँ से चली जाइए, वरना हमारा राज खुल जाएगा। यही आप दिलाने आए हैं, संभाल के रहिए। कहीं आप रासलीला में इतनी लीन ना हो जाएं कि प्रेम लीला रचाने के 11 मिनट को भूल जाएं। हाँ, हम याद रखेंगे। आपकी प्रेम लीला से पहले किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप नैना नहीं, रानी हैं। आपकी वजह से हम भी छुप कर वार कर रहे हैं, समझी? आपकी एक गलती से हमारा पूरा खेल खराब हो सकता है। और हाँ, इसे रख लीजिए, आपकी मदद करेगा। जी। नैना,
हमारी बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है। दूधो नाव पूतो फलो, सदा सुहागन रहो। अरे हाँ, जरा जल्दी करो बेटा, पूजा का वक्त जा रहा है। राजा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और हाँ, इस पूजा में सिर्फ तुम दोनों को ही शामिल होना है। चलो। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे डॉन जी? दर्द इतना हो रहा है कि कुछ बोला नहीं जा रहा। डॉन जी, सच में आप में बहुत दम है। आपकी जगह कोई नॉर्मल चवन्नी इंसान होता तो चीखे मार रहा होता। मधुर मिलन की घड़ियां पास आ रही हैं। ऐसे में संगीत तो बजना चाहिए। कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरा है। कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरा है। फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में, छुपा है कोई रंज फिजा के चिलमन में। सारे सहम नजारे हैं, सोए सोए वक्त के धारे हैं, और दिल में कोई कोई सी बातें हैं। हो कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरा है। फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में, छुपा है कोई रंज फिजा की चिलमन में। डॉन जी, सूरज ढल चुका है। मेरे मन में तो बहुत गंदे गंदे चवन्नी ख्याल आ रहे हैं, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। हमें जल्दी यहाँ से जाना होगा डॉन जी। जय माता दी। आपने देखा डॉन जी, मैंने खंभा हिला दिया। अब जल्दी से घर चलते हैं। दादू बहुत परेशान हो रही होंगी, सब बहुत परेशान हो रहे होंगे। चलिए जल्दी से चलिए। मैं चल नहीं सकता। डॉन जी, मैं आपकी हेल्प करती हूँ ना। चलिए, मुझे हाथ दीजिए। कोशिश कीजिए डॉन जी, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। डॉन जी, डॉन जी, डॉन जी, आप चिंता मत करिए, आपको कुछ नहीं होगा।
कांच से? कौन सी संभल के कांच? कौन सी? इतना बड़ा कांच छुपा और डॉन जी के हाथ से खून भी नहीं निकला। डॉन जी की उंगली में हमारी शादी की अंगूठी क्यों नहीं है? मतलब इतनी देर से मैं जिसे डॉन जी समझ रही हूँ वो कोई और है? क्या? छिपकली। तुम्हें अभी भी छिपकली से डर लगता है? प्लीज नैना, मजाक मत उड़ाओ। अगर तुम्हें डर नहीं लगता तो भगाओ इसे। शांत हो जाइए डॉन जी। छोटी सी छिपकली तो छोटी? तुम्हें ये छोटी लग रही है? मैं तो छिपकली को देख भी नहीं सकता। अब मैं क्या करूं? मैं घर कैसे जाऊं? डॉन जी के पास कैसे पहुंचूं? नैना कहाँ जा रही हो? लगता है इसको हमारे राज का पता चल गया। नैना! तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकती। जिसके दिल में सच्ची श्रद्धा और सच्चा प्यार हो उसे बचने की नहीं सिर्फ विश्वास की जरूरत होती है। अब किसी भूत प्रेत डाकने की कोई चवन्नी चाल नहीं चलेगी। मैं मर जाऊंगी लेकिन अपने डॉन जी को कुछ नहीं होने दूंगी। जय माता दी। मैं आपके अब हर डर को मिटा दूंगी डॉन जी। अब हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। कोई नहीं। ये रात बहुत मतवाली है, समझने वाले समझ गए हैं, जो ना समझे उस कम वक्त को समझने का जीने का भी हक नहीं है। अब कुछ ही देर में रानी का भूत फिर से मनुष्य योनि में कदम रखेगा। रानी भूतनी नहीं, अब जीती जागती रानी बन जाएगी। जीती जागती सांस लेती डायन रानी। लगता है नैना पर हमारे प्यादे का राज खुल गया है। अब अगर ये प्यादा राजा के सामने पहुंच गया तब तो हमारा खेल ही खत्म हो जाएगा। डॉन जी! डॉन जी! डॉन जी! डॉन जी! आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे देखना होगा कौन है। डॉन जी! डॉन जी! रानी तुम?
रानी नहीं, नैना डॉन जी। रानी जी तो वो खड़ी है। डॉन जी, रानी जी झूठ बोल रही हैं। डॉन जी मेरा यकीन मानिए, मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं ही नैना हूँ।